नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आग्र, अनुज, अनुजा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भूगोल यानी जियोग्राफी के हम बात करें तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे भारत और विश्व के जो भूगोल है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों यानी फैक्ट के बारे में और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। और ये वीडियो लेक्चर के कई पार्ट्स बनेंगे जिसमें हम पूरे भारत और पूरे विश्व के चित्रों को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। जहां जरूरत होगी वहां मैप का सहारा लेंगे और जहां जरूरत होगी वहां एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें भारत का जो भूगोल पढ़ने से पहले उसके सामान्य परिचय को पढ़ना जरूरी होता है। क्या? उसके सामान्य परिचय को पढ़ना जरूरी होता है। तो सामान्य परिचय में अगर देखें तो भारत सातवां सबसे बड़ा देश है। अगर देखें पूरे वर्ल्ड में तो सातवां सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है। यानी भारत जो सातवें स्थान पे है, यानी उससे पहले कुछ ना कुछ कुछ देश होंगे। तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत से बहुत बड़े हैं? यानी किसकी बात कर रहा है? क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहा है। तो ध्यान रहे कि क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे विश्व में भारत सातवें स्थान पे है। यानी सातवें स्थान पे है तो यानी उससे पहले कुछ और देश होंगे जो भारत से पहले होंगे। तो उसका नाम है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। यानी ये सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा है, कनाडा के बाद चीन है, चीन के बाद यूएसए है, यूएसए के बाद ब्राजील है और ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत पड़ता है। ये तो हम विश्व में देख लिए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का क्या स्थान है, और क्षेत्रफल के दृष्टि से ये भी जान गए कि इससे पहले 6 देश हैं जिसका नाम है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आता है। अब ये हो सकता है कि क्वेश्चन क्या बना सकता है कि 4 ऑप्शन दे दे, उसमें पूछ ले कि इसका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो सकता है। तो ये क्या याद रखना है? ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना है। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट चीज, अब हम बात करेंगे कि भारत विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से क्या है। अगर पूरे विश्व में देखें तो अभी एक रिपोर्ट आया थी तो हम देखे थे कि विश्व में सबसे नंबर 1 जनसंख्या के मामले में इस समय भारत हो गया, दूसरे नंबर पे चाइना हो गया। जो पहले चाइना था अब भारत उसको पछाड़ के सबसे आगे है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत सबसे 90 स्थान पे है, तो अच्छी बात नहीं है। जनसंख्या के मामले में भारत सबसे पहले स्थान पे है। ठीक है, ये अभी फिलहाल की रिपोर्ट हुई है। जो हमारी जनगणना होगी 2021 वाली, जो अभी जो हुई नहीं है, जब होगी तो उसके माध्यम से देखेंगे। लेकिन हाँ, ये पता चल गया है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक किसी जनसंख्या है तो भारत की है। अब देख लेते हैं कि कुल जनसंख्या का, देखिएगा कुल जनसंख्या का पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका 17.5% भारत में जनसंख्या है। अब सोच लीजिए 100% ये जनसंख्या है और 100% में 17.5% बस इंडिया के लोग हैं। ठीक है, ये विश्व में इसके स्थान है। अगर देखें कुल स्थल, यानी देखें 100%, अब देखिएगा यहाँ पर कि ये 100% प्लेस है। ये 100% में जो हमारे पास स्थल है वो 2.4% है। ठीक है, ये 2.4% है और जनसंख्या कितनी रह रही है? 7.5%। इन 2.4 के स्थान पे 7.5 जनसंख्या रही है। क्या ये पॉसिबल है कि हर रिसोर्सेस हर एक व्यक्ति को मिल पाए? सोचने वाली बात है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए, जनसंख्या के आधार पे दूसरा सबसे बड़ा देश, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर लेंगे? आप पहला स्थान कर लेंगे। बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए, आप थोड़ा सा ध्यान दें कि भारत के दूरस्थ बिंदु कैसे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक चीज यहीं पे ध्यान दीजिए, एक होता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, ये वाली पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं हम साउथ वेस्ट और इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?
तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, दाहिने साइड में आपके क्या है, ईस्ट है, और लेफ्ट साइड में क्या है, वेस्ट है। ठीक है, मैंने सारी चीजें बता दी हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि भारत के उत्तर में यानी दक्षिणी अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर के साइड में उत्तर में इंद्राकोल जो लद्दाख में है, सबसे उत्तरी बिंदु है हमारी। ध्यान रहे, अगर पूछे भारत के सबसे उत्तरी बिंदु क्या है तो इंद्राकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंद्राकोल। और वही बात करें कि दक्षिण में कौन सा है तो इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। पॉइंट क्लियर है। ऊपर पूछे इंद्राकोल और नीचे पूछे तो इंदिरा पॉइंट। अगर पॉइंट की बात आ जाए तो नीचे आ जाइएगा साउथ में, और साउथ में कहां पे, दक्षिण भारत में। ठीक है, वही बात करें कि अगर वेस्ट में देखें तो वेस्ट में गुजरात में जाएंगे तो पश्चिम में गौर माता एक स्थान है, वहां पे जो गुजरात का पॉइंट है वो सबसे वेस्टेज पॉइंट है। और वही बात करें पूर्व में, यानी हम देखें तो हमारी जो सेवन सिस्टर है उसी में पूर्व में देखें तो किबुथु एक अरुणाचल प्रदेश में एक प्लेस पड़ता है, वो सबसे पूर्वी भाग है इंडिया का। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। यानी उत्तर में देखें इंद्राकोल, नीचे देखें इंदिरा पॉइंट, वेस्ट में देखें तो गौर माता जो गुजरात में है, और वहीं देखें पूर्व में देखें तो किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। ये पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवस्थिति के आधार पर देखें तो ध्यान देखिएगा कि अवस्थिति इस एशिया का महाद्वीप में देखें तो क्षेत्रफल देखें तो ध्यान रखिएगा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। कितना है, 32,87,263 किलोमीटर वर्ग में है। उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश के अनुसार है। क्या पे ये कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में, अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं स्क्रीन को। ये देखिए ये क्या है, आपका पृथ्वी है, ये है इक्वेटर रेखा यानी भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो हमारा जो लोकेशन है कुछ यहाँ पे है, तो हम इसीलिए कह रहा है कि ये उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश में है। एक चीज बता दें, अक्षांश क्या होता है, ये है अगर हम देखें तो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ध्यान रहे, और ध्यान दें ये वाली जो रेखा है अगर हम देखें, अगर ये खड़ी लाइन में खींची जाती है तो ऐसी रेखाओं को हम देशांतर बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है। तो ये कह रहा है क्या कि उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश में। पॉइंट क्लियर है आपको इसे। चलिए, हमारी आकृति करती है चतुष्कोणीय है। आप जब इंडिया का मैप बनाएंगे कुछ इस तरह से, देखें तो कुछ चतुर्कोणीय दिखेगा। ठीक है, और पूर्वी गोलार्ध के देशांतर में है। अभी तो मैंने बात की, ये देखिए ये है और हमारा कुछ यहाँ पे है। हमने अभी पहले बात कहा था कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, और हमने ईस्ट को बात की थी, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो ये वाला इस साइड में है इसीलिए बोलते हैं इसको। पॉइंट क्लियर है। चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं, भारत की जो सीमा रेखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन में एग्जाम से पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान रहे कि जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है और जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। ठीक है, ये ध्यान रहे कि स्थलीय सीमा जो शेयर करता है वो 15,200 किलोमीटर की सीमा से, यानी ये जो गुजरात का पार्ट है और ये तमिलनाडु से होते हुए उड़ीसा तक चले जाएंगे, तो ये तो आपका क्या है, समुद्री तल है, इसकी बात नहीं कर रहा। और ऊपर के जो इधर वाले पार्ट हैं उसकी बात कर रहा है। ये कितना है, 15,200 किलोमीटर है। वहीं समुद्री स्थल देखें तो 75,16.6 किलोमीटर है। पॉइंट क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार का मतलब ये समझ लीजिएगा कि
हमारे अक्षांश रेखाओं पे कितनी है और देशांतर पे कितनी है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं या एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिससे हम ये ज्ञात कर सकें कि हमारा एक्चुअल में लोकेशन कहाँ है, हम किस अवस्थिति में बसे हुए हैं, उसकी जानकारी के लिए एक काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है, तो अगर वही देखें कि भारत का उत्तरी मतलब अक्षांशीय रेखाएं क्या हैं, तो ध्यान रहे कि उत्तर में देखें, ध्यान रहे, अब मैं जो पॉइंट बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा, मैं यही बता दे रहा हूं। ये मान लीजिए इंडिया है, ये इंडिया का उत्तरी अगर देखें तो नीचे वाला जो पॉइंट है तो वो 8 डिग्री 4 से स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक रहता है। ठीक है, अगर यही बात करें इसके वेस्ट में तो 68.68, ठीक है, 7 रहता है, 68 टन 60 टाइम्स, और वही 97.2 रहता है। ये ध्यान रहे, ये उत्तरी में इधर है मतलब पूर्वी साइड में, और इस साइड में कौन सा है, पश्चिमी है। ऊपर देखें तो उत्तरी और नीचे देखें तो दक्षिणी। ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए कि उत्तर से दक्षिण विस्तार अगर देखें तो ये इंडिया है, ये इंडिया मान लीजिए। अगर कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण तक आते हैं तो इसकी टोटल जो दूरी है वो 32-14 किलोमीटर है, और वहीं से पूरब से पश्चिम जाते हैं तो 29-33 है। अब इसको स्टेटमेंट बना के बोल सकता है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार पूरब से पश्चिम के विस्तार से अधिक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि कर्क रेखा जो हमारे इंडिया के पार्ट को लमसम में 2 बराबर भागों में बांटता है, भारत के 2 बराबर भागों में बांटता है, तो उसको कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं बता दूं, ये आपका अर्थ है, अर्थ से एक इक्वेटर रेखा है, इक्वेटर रेखा से एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे की जाती है, ये जो 23.5 डिग्री की लाइंस खींची जाती है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और जो नीचे 23.5 डिग्री की रेखा खींची जाती है इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो हमारा कर्क रेखा हमारे इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरता है, उसी की बात कर रहा है, उसी कर्क रेखा की बात कर रहा है। ठीक है, तो कर्क रेखा हमारे इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रहे कि सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कितने कितने राज्य हैं, 8। कौन कौन से, एक तो गुजरात, ठीक है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद एमपी के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सीक्वेंस भी याद रखना है। पूछ सकता है कि पूरब से पश्चिम इसको दर्शाइए या पश्चिम से पूरब दर्शाइए, तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, चलिए। हाँ, ये सामान्य जानकारी अभी ले रहे हैं हम लोग, तो सामान्य जानकारी में सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी, जो जीएमटी है, ध्यान थोड़ा साफ कर दें, जो जीएमटी है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, एक मानक रेखा है जो पूरे विश्व में एक मानक रेखा खींची गई है जहां से हम टाइम का निर्धारण, समय का निर्धारण करते हैं, तो उसको बोलते हैं जीएमटी, और जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट हमारा देश क्या है, आगे है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो जीएमटी है, मानक रेखा है, वो भारत के 82.30 से गुजरती है। ठीक है, और ये कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के नैनी, यानी जो मिर्जापुर, जो वेब सीरीज देखे होंगे उसी के आसपास जो प्रयागराज है वहीं से गुजरती है रेखा। ठीक है, और ये जब रेखा ऊपर से गुजरती है और ये रेखा ऐसे गुजरती है और ऐसे गुजरती है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश,
एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को काटती हुई चली जाती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। यानी हमारे देश में एक मानक रेखा है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कि भारत की मानक रेखा जो 82.30 डिग्री पे क्या करती है, मिनट से होके गुजरती है, जो 5 राज्यों से होके गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से ये रेखाएं होके गुजरती हैं। वहीं अगर बात करें तो ये गुजरात व अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय के अंतर लगभग 2 घंटे हो जाता है, क्योंकि अभी हमने ऊपर ही देखा है क्या कि देखिए कि ये जो रेखाएं हैं, ठीक है, इनके लमसम में, ठीक है, अगर देखें कि 97.5 और 65.7, अगर देखें तो इसको अगर माइनस करेंगे तो लमसम में 30 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, और 30 डिग्री का मतलब हो जाएगा कि 1 मिनट में, ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ठीक है, तो अगर 30 से अगर देखें 1, ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और 30 डिग्री का अंतर है तो गुणे करेंगे तो 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब होता है 60 से अगर भाग करेंगे तो 2 हावर्स के अंतर देखने को मिलता है। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, देखिए ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय के में 2 घंटे का अंतर होता है, जो मैंने बता भी दिया। चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश और उनके लगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे अधिक अगर पड़ोसी देश में अगर कोई बाउंड्री शेयर करता है तो बांग्लादेश है, और सबसे कम अगर कोई बाउंड्री शेयर करता है तो अफगानिस्तान है। अगर बाउंड्री से सबसे ज्यादा अगर कोई करने वाला भी देखेंगे भी, लेकिन 4096 किलोमीटर अगर कोई बाउंड्री शेयर करता है तो वो है बांग्लादेश। और सबसे कम को कोई शेयर करता है, किसी किसी किताब में 108 लिखा होता है, किसी किसी किताब में 106 किलोमीटर होता है, और वो है आपका अफगानिस्तान, जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कि चीन, जो हमारा एक पड़ोसी देश है, चीन की राजधानी बीजिंग है, ये भी ध्यान रखना है, जो कुल लंबाई अगर देखें तो 3488 किलोमीटर की बाउंड्री हमारे देश के साथ शेयर करता है। और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे हमारी चीन की सीमा लगती है। तो सबसे पहला राज्य है, अगर ऊपर से देखें तो लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड भी हमारा चीन से सटा हुआ है, सिक्किम तो पूरा है ही, और अरुणाचल प्रदेश से। अगर यही कहे कि कितने राज्य से होकर जाता है, 1 2 3 4 5, यानी 5 राज्यों से हमारी ये सीमा साझा करता है, तो ये बात भी सही हो जाएगी। तो 5 याद रखना। दूसरी चीज है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान भी हमसे अपनी सीमा साझा करता है, और वो सीमा साझा करता है 33-23 किलोमीटर। जो सबसे अधिक अगर देखें तो लद्दाख से सीमा साझा करता है, जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता है, पंजाब से करता है, राजस्थान से करता है, गुजरात से करता है। यानी इसमें कितनी संख्याएं हो गई, तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 राज्यों से होकर सीमा साझा करता है। यानी एक तो चीन है जो 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा मतलब शेयर करता है, किससे, इंडिया से। सब अगर वो कौन कौन से राज्यों से करता है तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से करता है। वहीं पाकिस्तान देखा तो पाकिस्तान भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, एक तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान से। चलिए दूसरे नंबर पे देखें तो, तीसरे नंबर पे देखें तो बांग्लादेश। बांग्लादेश में अगर देखें तो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। जो सबसे अधिक अगर पूरे इंडिया में अगर कोई सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है तो बांग्लादेश है, और वो कितना करता है, 4096 किलोमीटर। क्योंकि पूरा वो चक्र टाइप है ना, तो इसलिए वो सबसे अधिक सीमा साझा करता है। और कौन कौन से स्टेट्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बांग्लादेश से सीमा लगते हैं, तो एक तो है आपके पश्चिम बंगाल, असम,
मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये क्या है, उससे सीमा साझा करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है। दूसरी तरफ देखें तो ये भी कितने राज्यों से, 1 2 3 4 5, यानी ये भी 5 राज्यों से। अब तक देखें तो चाइना भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर पे देखें तो पाकिस्तान भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, बांग्लादेश भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। वहीं अब बात करें तो नेपाल की अगर बात करें, नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से सीमा साझा करता है। तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। म्यांमार अगर देखें तो पूर्वी भाग में हमारी सीमा साझा करता है, और सीमा साझा करता है आपके 1643, ठीक है, किलोमीटर, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से अपनी सीमा साझा करता है। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं देखें भूटान आपको करता है 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, और ये कितना हो गया, 4 हो गया। वहीं देखें एक ऐसा देश है जो सीमा साझा करता है, वो कौन है, 106 किलोमीटर की, वो लद्दाख से है, वो कौन है, अफगानिस्तान, ठीक है। वहीं देखें, ध्यान रहे कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ शेयर की जाती है, ठीक है। यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत, हमने पहले ही बोल दिया था। इसको देखेंगे तो 4096 किलोमीटर, वहीं अफगानिस्तान को देखेंगे तो हमने बोला था किसी किसी बुक में 106 किलोमीटर होता है, किसी किसी बुक में 108 किलोमीटर है, लेकिन रेलिवेंट वाला 106 किलोमीटर ही माना जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अगर देखें भारत के स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। कौन कौन से देश हैं, एक तो पहले हम चाइना को देखें, दूसरे नंबर पे हम देखें पाकिस्तान को देखें, तीसरे नंबर पे देखें बांग्लादेश को देखें, चौथे नंबर पे किसको देखें, नेपाल को देखें, 5वें नंबर पे देखें म्यांमार को देखें, म्यांमार के बाद देखें, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर भूटान को देखें, भूटान के देखने के बाद कौन सबसे लास्ट में किसको देखें, हम अफगानिस्तान को देखें। अब थोड़ा सा हम सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी अगर सीमा कौन साझा करता है तो बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद चाइना, चाइना के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद कौन करता है, नेपाल, नेपाल के बाद कौन करता है, म्यांमार, म्यांमार के बाद कौन करता है, बताइए, 1 2 3 4 5, म्यांमार के बाद कौन करता है, भूटान, और भूटान के बाद कौन करता है, अफगानिस्तान। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, क्लियर है। चलिए, भारत के स्थलीय सीमा लगे देशों से 7 देश हैं, ये भी क्लियर हो गया। हम ये भी देख ले कौन कौन से देश हैं। चलिए, अब कुछ सीमा है जिनके बीच में संबंध है, तो सब देखिएगा। डायरेक्ट पूछेगा कि रेड क्लिफ रेखा किससे साझा करता है, किन के बीच में जो रेड क्लिफ रेखा है, तो वो रेखा है आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा है, जिसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। यानी पूछे रेड क्लिफ रेखा तो भारत पाकिस्तान दे सकता है, भारत चाइना गलत हो जाएगा। भारत पाकिस्तान में कौन सा रेखा है, रेड क्लिफ। मैकमोहन रेखा किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में। डुरंड रेखा किसके बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक डुरंड रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। चलिए, दक्षिण में समुद्र पार करके 2 पड़ोसी देश हैं, एक तो है आपका श्रीलंका और एक है मालदीव। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जब यानी हम देखें तो भारत वो श्रीलंका लंका के बीच में कौन सा जल संधि है, पाक जल संधि है, जो मन्नार की खाड़ी और बंगाल के खाड़ी के बीच में स्थित है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और उम्मीद है यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़ेंगे
कि भारत के भौतिक स्वरूप क्या है और भौतिक स्वरूप में ये सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के माध्यम से।